नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री एक प्रस्ताव लेकर सामने आई है और इसका चारों तरफ से विरोध हो रहा है। प्रस्ताव ये है कि आर्म्ड फोर्सेज में जो भी प्रमोशन हो मेरिट के हिसाब से हो, काबिलियत के हिसाब से हो, ना कि एज के हिसाब से जो चलता आ रहा है कि प्रमोशन किया जाए। और जैसे ही प्रस्ताव सामने आया, इसका जो विपक्ष जो है, विपक्ष के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि इस समय आर्म्ड फोर्स ऐसी हैं जहां पर राजनीति नहीं है, लेकिन इस तरह का कदम अगर उठाया जाता है तो यहां पर भी राजनीति हो सकती है। फेवरेटिज्म जो है आर्म्ड फोर्सेज में भी हो सकता है। तो क्या है इसके पीछे, इसका मकसद क्या है, क्या इससे फायदा होगा, क्या हमारा देश है इसके लिए तैयार है इतने बड़े डिसीजन के लिए? तमाम बातों की चर्चा हमने की है। हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर। सर, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला सर यही प्रश्न है कि जो प्रस्ताव सामने ला रहे हैं मेरिट के हिसाब से प्रमोशन, क्या फायदा होने वाला है इससे सेना को? और जो डर है इसका राजनीतिकरण हो सकता है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में अगर मेरिट के हिसाब से प्रमोशन होनी शुरू हो जाए? डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रस्ताव की प्रमोशन जो है हायर रैंक्स के ऊपर, मेरिट के ऊपर होना चाहिए, एज एन आइडिया बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इंसुलेट किया जा सके, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स बहुत बड़े पैमाने पे आ गया है और केवल आर्म्ड फोर्सेज हैं जिसमें पॉलिटिक्स नहीं आया। अगर इसको दुरुपयोग किया गया प्रेजेंट सरकार या आने वाली सरकारों से, तो देश के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। आज भी सरकार जो है, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार थी या प्राइम मिनिस्टर नेहरू की सरकार थी या उसके बाद की सरकारें हैं, इवन मोदी सरकार, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उसी को बनाते हैं जिसको वास्तव में पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन चाहती है। वो मेरिट बेस्ड प्रमोशन जो है तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स के लिए, थिएटर कमांडर्स के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ और नेवल स्टाफ के लिए करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मेरे मुताबिक बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है अगर आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिसाइज किया गया तो खुद पीके सहगल सर मानते हैं कि प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा अंदेशा है कि इसका मिसयूज हो सकता है, पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है। अभी तक आर्मी जो है वो अलग है, पॉलिटिक्स से एक अलग से काम कर रही है देश के लिए। लेकिन जैसे ही मेरिट के हिसाब से अगर प्रमोशन होगी तो सब अपने फेवरेट्स जो है आर्म्ड फोर्सेज में लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। और हो सकता है कि आज की सरकार ये ना करे, लेकिन आने वाले समय में और सरकार ऐसा कर सकते। तो बहुत ही सोच समझ कर ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है। हर जगह फेवरेटिज्म और पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो देखी जाती है। तो ये पीके सहगल सर का कहना है। तो सर, जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण आपको लगता है यही है कि इसका पॉलिटिसाइज हो जाएगा अगर ऐसा होता है? और आपको लगता है और देशों में भी, किन किन देशों में जो है मेरिट के हिसाब से प्रमोशन होती है, जिसको फॉलो करना चाह रहा है अब हिंदुस्तान? यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इस पॉलिसी का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के माध्यम से और कुछ विद इन द आर्म्ड फोर्सेस से। खास करके आर्म्ड फोर्सेस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अफेक्टेड हैं, साफ तौर पर उनको लगता है कि अगर इसको लागू किया जाए तो हिंदुस्तान में जो आर्म्ड फोर्सेस है उनमें पॉलिटिक्स आ जाएगा बड़े पैमाने पर, और वो देश के हित में नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पूरी दुनिया की जो भी सरकारें हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को अपने लायकी के अनुसार ही नियुक्त करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन पॉलिसी कुछ भी हो, लेकिन अगर आप देखो यूएस वगैरह में, तो प्रेसिडेंट उसी को लगाते हैं जिसको चाहते हैं या जिसके ऊपर उनको भरोसा है, विश्वास है। इसी माफिक हिंदुस्तान में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, बाकी देशों में भी हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान, मेरे को लगता है कि इस चेंज के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल दखलअंदाज फौज में आ जाएगा। तो सर,
दिया है यूके का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जहां पे जो चीफ ऑफ नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, जो चीफ है वो सरकार अपनी जो मनपसंद, जो मेरिट के हिसाब से जो उनको लगता है बेस्ट पर्सनल है उसको लाया जाता है और वो सरकार के क्लोज होता है। ये इन देशों में हो रहा है। भारत में सर का मानना है कि अभी ये हम इसके लिए तैयार नहीं है इतने बड़े डिसीजन के लिए, क्योंकि राजनीतिकरण होने का बहुत बड़ा खतरा है और विपक्ष को इसी बात की चिंता है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसी बात की चिंता है। हो सकता है इस समय इसका राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि नया नया अगर लागू किया जाए, लेकिन आने वाले समय में इसका राजनीतिकरण हो सकता है। और वैसा उनका कहना है, सर का ये भी कहना है कि चीफ जो पदों पर होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने फेवरेट लोगों को लाती है, लेकिन जब एक तरह से मैंडेटरी हो जाएगा कि मेरिट के हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा तो इसमें फेवरेटिज्म जरूर हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक एक तरह से सर का कहना है कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है, बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत है इस पर और एकदम से डिसीजन ये लागू नहीं करना चाहिए। इस पे एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए, विपक्ष को बिठाकर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही इतना बड़ा जो स्टेप है सरकार को लेना चाहिए। हमें दूसरे देशों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं अभी भी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा घुसी नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबको ये पता है कि पॉलिटिक्स हर जगह घुसी हुई है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश थी ये सेंसिटिव टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सपर्ट की मदद से, और हमारी कोशिश रहती है समय समय पर हम आपको आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हुए मसले आपके सामने लाएं, एक्सपर्ट से हम राय लेते हैं उनकी और कोशिश करते हैं आप तक नई नई जानकारी पहुंचाई जाए। इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।